कि डिफरेंट डेटा टाइप्स हम सी शार्प में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से सम टाइम डेटा टाइप्स प्रिमिटिव होते हैं और सम टाइम यूज़र डिफाइन होते हैं। ठीक है, यानी यूज़र उसे डिफाइन करके स्पेसिफाइड मैनर पे बनाता है। तो इनम भी उन्हीं एक डेटा टाइप्स में से एक है जो कि यूज़र डिफाइन है। तो इनम क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो इनम इज़ अ वैल्यू टाइप विद अ सेट ऑफ रिलेटेड नेम कॉन्स्टेंट्स ऑफन रेफर्ड टू एज इनमरेटेड लिस्ट। यानी जब आप एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वैल्यू टाइप की, तो आपको एक इनम को यूज़ करना होता है जिसके अंदर आप कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को एक साथ स्टोर करते हैं। द इनम कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन इनमरेशंस। इट इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज़ यूज़र डिफाइंड। ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ठीक है, इनम टाइप कैन बी एन इंटीजर। ठीक है, वो एक इंटीजर हो सकता है, फ्लोट, बाइट, डबल एक्सेट्रा, इस फॉर्म में डेटा उसके अंदर आ सकते हैं। बट इफ़ यू यूज़ बिसाइड इंट इट हैज़ टू बी कास्ट। तो यानी इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी जब आप उसको कास्ट यूज़ करेंगे डिस्प्ले के रिस्पेक्ट से, तो वो हमेशा इंटीजर होगी। लेकिन अगर आप दूसरे डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कास्टिंग करनी होगी, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो सकती है। हम एक सेपरेट सेशन पे कास्टिंग पढ़ चुके हैं कि ये दोनों तरह की कास्टिंग में क्या फ़र्क है और इनमें से किस वक्त हम कौन से टाइप को यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है इनम यूज टू क्रिएट न्यूमेरिक कांस्टेंट इन .NET फ्रेमवर्क। यानी आप अपने इनम के अंदर मौजूद किसी भी स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यही इनम का बेसिक यूजेज है। ऑल मेंबर ऑफ इनम आर ऑफ इनम टाइप। जो भी उसके अंदर मेंबर्स मौजूद हैं वो तमाम इनम के ही मेंबर कहलाएंगे जो कि उसके अंदर मौजूद हैं। दिस मस्ट बी न्यूमेरिक वैल्यू फॉर ईच इनम टाइप। जिसके जितनी भी अंदर एलिमेंट मौजूद हैं वो तमाम एक कांस्टेंट नंबर से इंडिकेट होंगे। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इनम बनाते वक्त या उसकी वैल्यू के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है। इनम इज अ सेट ऑफ नेम कांस्टेंट्स, उसमें नेम कांस्टेंट मौजूद हैं। इसी तरह द वैल्यू ऑफ इनम कांस्टेंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो भी उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इनम कैन हैव वैल्यू ऑफ एनी वैलिड न्यूमेरिक टाइप। कोई भी वैलिड न्यूमेरिक टाइप वैल्यूज उसमें हो सकती है। स्ट्रिंग इनम इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। यानी आप इनम के अंदर रहते हुए स्ट्रिंग इनम नहीं बना सकते। ठीक है, इसी तरह यूज ऑफ इनम मेक कोड मोर रीडेबल एंड मैनेजेबल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि सबसे पहले हम इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग इनम इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प से क्या मुराद है। तो इस वक्त मैंने अपने एक सेपरेट प्रोजेक्ट के अंदर, आप देख रहे हो कि ये हमारा मेन मेथड है और इस मेन मेथड के बाद मैंने एक इनम बनाया हुआ है जिसमें मंथ है। मैं इसका नाम मंथ्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने तमाम मंथ्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, एज अ कोड सजेस्ट कि जो भी कोड इसके अंदर लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में तो है, जैन, फैब, लेकिन आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो वो स्ट्रिंग नहीं है। और अभी हमने डेफिनेशन पे पढ़ा कि इनम के अंदर जो भी कलेक्शन है वो इनमरेटर्स कहलाते हैं और ये नेम कांस्टेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर। इनके जो नंबर्स हैं वो इसके बिसाइड यानी इनके बिहाइंड जो है असाइन हुए हैं और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये भी पॉइंट पे भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसे हैंडल किस तरह से करना है, इसी तरह से इसकी एक दूसरी डेफिनेशन पे बताया जाता है कि जब आप अपने मर्जी के मुताबिक किसी वैल्यू को किसी डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इनम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि ऐसा कोई डेटा टाइप्स नहीं है जिसके अंदर आप डेज को स्टोर कर सकें। यानी अगर मैं कहता हूं सैटरडे, संडे, मंडे, इसी तरह तमाम नेम को एक डेटा टाइप में स्टोर करें, तो ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग या तो स्टोर कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ही इन्वर्टेड कॉमा में तमाम नेम को स्टोर कर दें। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज के लिए जहां पर आप अपनी मर्जी से किसी वैल्यूज को एक सेपरेट डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम इनम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेफिनेशन भी हमें बता रहा था कि इसके अंदर आप एक इनमरेटर्स यानी एक लिस्ट के फॉर्म पर अपने डेटा को क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। वही हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्लास के अंदर मौजूद है लेकिन मेन मेथड से बाहर है, तो मैं कंट्रोल X करता हूँ और मेन मेथड के अंदर आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेन मेथड के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने पेस्ट किया है यहाँ पर एरर शो होना शुरू हो गया और अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक और कर्ली ब्रैकेट कहीं आकर क्लोज होगी। तो मेन आइडिया इसका ये है कि जब भी हम इनम को इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हम क्लास के अंदर करते हैं और मेथड के बाहर करते हैं। ठीक है, यानी मेथड के अंदर हम इनमरेटर लिस्ट नहीं बनाते हैं। ऑल्दो तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमेशा क्लास के अंदर ही बन रही होती हैं। आप वेरिएबल बना लें, आप मेथड को कॉल करना देख लें। ठीक है, जितने भी पिलर्स हैं, जो भी फॉर्मेशन है इसकी वर्किंग है, वो तमाम चीज़ें क्लास के अंदर ही हो रही होती हैं। तो मैंने क्लास के अंदर क्या बना लिया, एक इनम बना लिया जिसका नाम मंथ है। अब मैं इसे कॉल करने के लिए यकीनी तौर पे अपने मेन मेथड पे आऊंगा जहां पर मुझे इसे कॉल करना है।
तो कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल मंथ डॉट, तो आप देख रहे हो डॉट प्रेस करते ही वो तमाम नेम्स आ गए। जैसे एक क्लास का बिहेवियर होता है, ठीक है, या एरे का बिहेवियर होता है, इसी तरह एक इनम का यहाँ पर बिहेवियर है। तो इनम की फॉर एग्जाम्पल मैंने अगस्त को कॉल किया, अब मैं इसे प्रिंट नहीं करवा सकता इस सिनेरियो के मुताबिक, लिहाजा मुझे इसे console डॉट राइट लाइन पे रखना होगा। तो हम जूम करते हैं, console डॉट राइट लाइन, Ctrl X Ctrl V, ठीक है, Ctrl S करते हैं, Ctrl F5 टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी। आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने बात की थी कि इसकी वैल्यू तो यहाँ पर प्रिंट हो गई अगस्त के। अब मैं इसको कास्ट कैसे कर सकता हूँ, किस तरह से इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जहाँ पर मंथ लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ पर कास्ट करने लगा हूँ इंट से, और उसके बाद सेकंड लाइन पर हम चेक करते हैं तो अगस्त का जो इंडेक्स नंबर या लिस्ट फॉर्म पे वैल्यू लिखी आ रही है वो 7, और अगर हम यहाँ से काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ उसका इंडेक्स या फिर लिस्ट नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही साथ आपने देखा था कि डेफिनेशन पे ये बताया जा रहा था कि आप इसे चाहें तो दूसरे डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कास्टिंग। तो क्या मैं इसे डबल में कन्वर्ट कर सकता हूं? इट्स कन्वर्टेड, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पॉइंट के साथ वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो चीज विजिबल नहीं हो रही है, लेकिन अगर डबल अलाउ नहीं होता तो यकीनी तौर पे ये रन एंड कंपाइल नहीं हो रहा होता। ये दोनों चीजें हो रहा है, विच मीन ये अंडरस्टूड है कि ये इंटीजर में भी कन्वर्ट हो सकता है और साथ ही साथ डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन पे देखा। अब बात यह है कि इसके अंदर हम किन किन तरह की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इसे हैंडल कर सकते हैं, वो चीजें देखते हैं। ओके, कुछ लाइन ऑफ कोड हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें देख ली कि हम किस तरह से इनम से किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हम नेम कांस्टेंट की जो इंडेक्स वैल्यू है वो कैसे प्रिंट होगी, और साथ ही साथ कास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी देख लिया हमने कि हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डबल पे भी उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो काम किया गया है कि अब मैं डायरेक्टली ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे इनम का नाम है उससे मैं नेम को गेट करूँ, यानी गेट नेम। आप यहाँ पर जब इसको डिस्प्ले करते हैं इंटेलिजेंस में तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर कॉल होते हैं जो इंटेलिजेंस में शो हो रहे हैं, ये इसके अपने एलिमेंट है। ऑल्दो गेट नेम जो है वो एक फंक्शन है जिसके जरिए से आप मंथ के टाइप ऑफ को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि मंथ किस टाइप का है, लेकिन उसके आगे वाले पैरामीटर पे मैंने इंडेक्स नंबर मेंशन किया है। तो इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि जो एलिमेंट मंथ के अंदर इंडेक्स नंबर 4 पे मौजूद है उसे विजिबल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है, ऑल्दो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि फॉर ईच लूप हमेशा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वैल्यू हमारे लीनियर ऑर्डर पे होती है, यानी एरे हमारा क्या है, एक लीनियर फॉर्म ऑफ डिस्प्ले डेटा है। जब एरे की वैल्यू या किसी भी लिस्ट की वैल्यू लीनियर फॉर्म पर होती है और उसको हम विजुलाइज करवाना चाह रहे होते हैं या प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं तो हमेशा हम फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं, वो लिस्ट हो एरे हो। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि एक लिस्ट के फॉर्म पर वैल्यू मौजूद है, यही वजह है कि मैंने फॉर ईच के लूप का इस्तेमाल किया, और उसके बिहाफ पर जो काम मैं सिंगल के लिए कर रहा था यहाँ पर, उसी चीज को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लूप के लिए कर लिया। और आप देख रहे हो कि वेरिएबल मैंने क्या लिया है वहां पर है स्ट्रिंग, और उसके बिहाफ पर इन तमाम की वैल्यूज लूपिंग के बिहाफ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। लेट्स सी, तो कंट्रोल F5 मैंने किया, आप देख रहे हैं फर्स्ट जो यहाँ पर मई लिखा आ रहा है वो हमारे इंडेक्स नंबर 4 के रिस्पेक्ट से आ रहा है, आप ये देख रहे हो 4, और अगर मैं कोड से शो करूं तो होवर पे ही मुझे मई पे 4 लिखा आ रहा है, और उसके बाद नीचे फॉर ईच का लूप है जो जैन से लेकर दिसंबर तक की तमाम वैल्यू को यहाँ पर विजिबल करके मुझे दिखा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ से इंडेक्स नंबर स्टार्ट हटा देते हैं, तो आप देख रहे हो कि इसका पैरामीटर जो है इंटेलिजेंस में ही मुझे बता रहा है कि सबसे पहले आप टाइप इनम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी लिखते हैं। तो जब आप जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप यहाँ लिखोगे वो वही वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 8 कर दिया है, पहले मैं 4 कर रहा था, तो जो 8 पर मौजूद है अब उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। पहले मई हो रही थी और अब क्या हो रही है यहाँ पर वैल्यू, सितंबर यहाँ पर चेंज हो गई। तो ये ओवरऑल एक सिंपल डेफिनेशन थी और उसकी वर्किंग थी कि इनम क्या है, किस तरह से हम उसे फॉर्म करते हैं, किस तरह से उसके इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। और आपने देखा कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वैल्यू के कलेक्शन को किसी एक स्पेसिफिक नेम के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसके अंदर आप नाम को स्टोर करवाएं, ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसमें आप मंथ को स्टोर करवाएं, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसमें आप डेट को स्टोर करवा सकें 1 2 3। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें इनम डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है और ये एज अ लिस्ट काम कर रही होती है, और उसको हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा।